संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। विदुषी श्रुति सडोलीकर से बातचीत कर रहे हैं राम कृष्णदास। तो आइए सुनते हैं श्रृंखला संगीत यात्रा। श्रुति जी नमस्कार। नमस्कार। पहले हमने कई बार जयपुर गायकी आपसे सुनी और हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी जानकारी मिली। दम सास क्या होता है, आकार क्या होता है, और आपने राग सावनी में तरह तरह के सुरों को जिस ढंग से देखा है मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली उसमें धैवत का जो एक प्रयोग था बहुत भी महत्वपूर्ण मुझे लगा। आपने ख़त्म करते वक्त जिस ढंग से सम पे आप आई, जिस तरह की आमद दिखाई, वो भी लाजवाब था। झपताले की बंदिश थी। इसी सिलसिले में मैं एक बात ये जानना चाहूँगा कि जयपुर घराने में कई बार ये देखा जाता है कि कलाकार ख्याल गाने के बाद छोटा ख्याल या द्रुत चीज़ नहीं गाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसका कारण मेरे पिताजी ने खान साहब से पूछा था, अल्लाह खान साहब से, और खान साहब ने बताया कि देखिए हमारी गायकी में ख्याल की जो लय होती है वो बहुत धीमी नहीं होती है, वो मध्य विलंबित जिसको कहा जाता है उसे थोड़ी सी धीमी होती है। मगर गाते गाते जब हम हमारी तान क्रिया पर आते हैं तब तान क्रिया में तीनों सप्तकों की तानें ली जाती है और जिस तरह से राग का स्वरूप अस्थाई अंतरे में स्पष्ट हो जाता है और द्रुत में तानों में भी राग का स्वरूप एक बार स्पष्ट करने के बाद उसको फिर से दोहराने का काम छोटी बंदिशों में होता है। ऐसा नहीं कि खान साहब के पास छोटी बंदिशें नहीं थी, खान साहब ने भी कई द्रुत बंदिशें बांधी थी। उसमें देश की एक बड़ी खूबसूरत बंदिश है, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं है। थोड़ा सा उसको हमारे श्रोताओं के लिए बताएं। क्या बात है श्रुति जी, ये सुनते हुए मेरे दिमाग में हलचल हो रही है और सवाल पूछूंगा। आपके घराने में अप्रचलित और जोड़ राग गाने का रिवाज है और देश के करीब राग तिलक कामोद है और इसमें एक बहुत फेमस बंदिश है सुर संगत राग विद्या जी। तो क्या आप कृपया हमें ये बताएंगे तिलक कामोद भी क्या एक जोड़ राग है, और इसके साथ साथ इस बंदिश को भी थोड़ा सा अगर आप गा के बताएं। कुछ लोग केवल अस्थाई के तौर पर 2 ही लाइन गाते हैं, ये कंपोजिशन थोड़ा बड़ा भी है ऐसे हमने सुना है। बंदिश आपको सुना सकती हूँ। क्या बात है, हमारे श्रोता बहुत खुश होंगे। जरूर।
क्या बात है। मुझे जितना मालूम है जी। उतना इस राग को मैं जोड़ राग नहीं मानती हूँ। ये अपने आप में स्वयं सिद्ध एक अनोखा पूर्ण राग है। क्या बात है। आप राग उमा तिलक भी गाती है, उसमें भी तिलक है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। राग उमा तिलक अलाउद्दीन खान साहब में जब वे नेपाल में रहे थे जी। तब वहाँ के राजा के लिए एक दिन खास गाया था। राजा साहब को बहुत दिन तक नींद नहीं थी और उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा सुनाओ कि जिससे मेरा मन उसमें रीझ जाए। और उमा तिलक सुनाने के बाद राजा साहब बहुत आराम से सोए। मगर उस राग की चर्चा मैंने केवल खान साहब के चरित्र में मौखिक रूप से मेरे गुरुजी उस्ताद अजीजुद्दीन खान साहब, जो खान साहब के अलाउद्दीन खान साहब के पौत्र हैं, उनसे सुनी थी। मगर उस राग की कोई भी रिकॉर्डिंग या तो किसी भी तरह की जानकारी मेरे पास थी नहीं। बीच में ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी ने एक बंदिश मुझे सिखा दी और कहा कि श्रुति, इस राग का नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, मगर तुम उसको डेवलप कैसे करोगे, देखो इसका विस्तार कैसे करोगे। और सोचते सोचते मेरे ध्यान में आया कि ये राग उमा तिलक है। क्या बात है। और इस राग को तकरीबन मुझे लगता है 1885 या 90 में अलाउद्दीन खान साहब ने गाया था। उसके बाद में किसी ने नहीं गाया था। तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा उमा तिलक का दर्शन कराएंगे। की बंदिश। नींदर आए मोरे श्याम, नींदर आए मोरे श्याम, नींदर आए मोरे श्याम, नींदर नींदर आए मोर श्याम, ढूंढत बनवार, नींदर आए मोर श्याम, नींदर आए मोर श्याम, नींदर वाह, क्या बात है। रागों की चर्चा आपसे करके हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा हो रहा है। हम भी जानकारी ले रहे हैं। जो राग की जो संकल्पना है उसके बारे में जयपुर किस ढंग से सोचते हैं उसके बारे में हमें बताएं। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि जयपुर घराने में जोड़ राग गाए जाते हैं, जयपुर की ये खासियत है। मगर यहाँ गाए जाने वाले राग अगर बसंत बाहर गा रहे हैं तो जाते हुए बसंत आते हुए बाहर,
इतना क्लियर कट इसमें, इतना स्पष्ट रूप से आपको भेद नहीं दिखेगा। जैसे एक पर्शियन गलीचा होता है, कालीन होता है, उसमें एक रंग, एक धागा कहाँ से दूसरे में मिक्स हो गया, कहाँ दूसरे से तीसरा मिल गया, ये जैसे आपको एक धागे से दूसरे धागे पे जाने में ठेस नहीं लगती आपके पाँव को, उसी तरह से एक राग से दूसरे राग में प्रवेश करते हुए हमें ठेस नहीं लगती। देखिए, जोड़ रागों की कल्पना एक ऐसी है कि एक तो वो होमोजीनियस होते हैं और एक हेटेरोजीनियस होते हैं। एक समय के दो राग, दो समय के दो राग, और पूरे दिन भर के राग बनाकर बना हुआ एक राग, जोड़ राग, मिश्र, सम्मिश्र, ये सारे तरीके इसमें अपनाए जाते हैं। कई बार भूल से एक हाथ सुर अलग लगने से दूसरे राग की छाया आ जाती है उसमें। कई बार कई राग ऐसे गाए जाते हैं कि दूसरे रागों की उन पर केवल छाया दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दूसरे रागों का उसमें विकास नहीं किया जाता, विस्तार नहीं किया जाता। और ये विचार जो है, ये पूरा ध्यान में रखे बिना हमारे घराने के राग गाए नहीं जा सकते हैं। श्रुति जी, हमारे समय की पाबंदी है, इसलिए हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा और इस जोड़ राग और मिश्र रागों की चर्चा हमें अगले सत्र में करने पड़ेंगे। आप हमें इजाजत दें। जी। संगीत यात्रा आप सुन रहे थे। ये श्रृंखला हमारी आमंत्रित कलाकार थी शास्त्रीय गायिका विदुषी श्रुति सडोलीकर। इस श्रृंखला की अगली कड़ी का आनंद लेने के लिए सुनना न भूलिएगा कल का संगीत सरिता कार्यक्रम। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।